हाय गाइस। सो बहुत ही फीका आएगा ये है ना। हाय गाइस। ओके, सो अभी हम आए हैं पंजिम मार्केट। मैं ना आई थिंक दिस इज़ माई थर्ड टाइम इन गोवा एंड दिस इज़ लाइक द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड दिस मार्केट। मेरा इतना मन था हर बार कि मुझे पंजिम जाना है बट कभी जा नहीं पाती थी, बट आ गए हम यहाँ पर। सो द स्ट्रीट्स आर रियली कलरफुल हियर विच आई लव। पहले जब हम आए थे तो पूरी मार्केट क्लोज्ड है अभी आज गणेश चतुर्थी की वजह से, बट अब हमें मिल गई वो कलरफुल स्ट्रीट्स। तो हम पहले खाएंगे फिर हम कुछ फ़ोटोज़ लेंगे। और अभी हम आए हैं क्राउन होटल गोवा। सो कैफे सेकंड फ्लोर पे है। तो देखते हैं खाना कैसा होगा। वी विल रिव्यू फॉर श्योर। सो दिस इज़ हाउ द प्लेस लुक्स लाइक जब हम लिफ्ट से बाहर निकले हैं। अभी हम जा रहे हैं पूछने के लिए। इस बंदी को हर जगह जाके पास्ता खाना है या फिर पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा नहीं है, पास्ता खाने का मैं भी सोच रही हूँ। सेफेस्ट वही रहता है यार, वरना तो ये तो सैंडविच में भी वो डाल देते हैं यार इतना ऑयल। ऐसा फूड इज़ हियर। हम लोग इतना थोड़ा खाते हैं इसलिए हमने सिर्फ एक ही पास्ता मंगाया है क्योंकि हमारा हो जाता है थोड़े में। एंड कोल्ड कॉफ़ी, दैट्स इट। अब टेस्ट टेस्ट कौन कर रहा है? दोनों ने कैमरा उठा लिया है। मैं कर बट टेस्टी है। अब मैं खा रही हूँ। ओह बाय द वे मैं मैं खा चुकी हूँ और ये फीका है बट मुझे तो ठीक है, मैं खा लूँगी। तो इसके बाद हो गई हमारी स्कूटी ख़राब। उसको हमने किसी तरह से स्टार्ट किया एंड देन लुक एट द स्ट्रीट्स ऑफ पंजिम। आफ्टर द क्विक टूर ऑफ ब्यूटिफुल स्ट्रीट्स ऑफ पंजिम थोड़ी सी हमने शॉपिंग करी एंड देन वी लेफ्ट फॉर साउथ गोवा। अब छुट्टा चाहिए। कितना देना है? 800 दे दे। वी हैव रीच्ड आवर होटल नंबर 2। हम हैं साउथ गोवा में सरोवर पोर्टिको पे। ये हमारी कैब जा रही है। बाय बाय कैब कर दो। चलो अब चेक इन करके आपको फटाफट जाते ही रूम टूर दे दूँगी विदाउट गोप्रो, या देखती हूँ चलो गोप्रो की क्लिप लगा दूँगी। वाह वाह वाह, क्या हुआ है हमारे साथ। इन्होंने हमें एक बेड वाला रूम दे दिया। हम भी आपको फैमिली ट्विन बेड वाला करा था क्या? इसको सुसु आ रही है, अभी हो जाएगा। बट हमें चाहिए यार, हमारा वो वाला रूम बहुत बड़ा दिख रहा था, ये तो नुन्नू सा था। यही होगा, यही में दूसरा बेड पे घुसा देंगे। ये ऐसे ही होता है, बड़े देखते हैं गोप्रो से फोटो डालते हैं लोग। Can you see? बहुत बड़ा लग रहा था ये मुझे उसमें। Let me show them the view. हम भी देख लें जरा। देखा कितने अच्छे हैं। हम आपको फर्स्ट इम्प्रेशन दे रहे हैं, ये नहीं कि पहले देख के फिर दे रहे हैं। एंड वी हैव द बालकनी आल्सो। Please keep the door closed. मस्कीटो बना हुआ है। ठीक है, This is it. फाइन। हम आए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। आ गए हैं हम। अभी कितना टाइम हो रहा है? 8:20 हो रहे हैं। ठीक है, डिसेंट टाइम है खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। मैं ले रही हूँ बफ़े क्योंकि मुझे रोटी सब्ज़ी खानी है, बहुत दिनों से नहीं खाई। और ये खा रही है अपना पिज़्ज़ा पास्ता। तो मेरे साथ सीन क्या होता है कि मैं एक आधी मील खा सकती हूँ जंक फूड की, उसके अलावा मुझे रोटी सब्ज़ी चाहिए। माही ने ना पास्ता ऑर्डर किया था, मैंने तो बफ़े लिया था, मैंने बताया था ना आपको। तो 3 बार हमने चेंज करा दिया है पास्ता। मैंने भी टेस्ट किया था, बहुत ही ब्लैंड पास्ता है, कोई टेस्ट नहीं, कोई फ्लेवर नहीं। वाइट सॉस है माना, लेकिन फ्लेवर तो होना चाहिए ना। और कुकड ऐसे है कि हलवा। 7 बजे होने वाली थी कैरियोके नाइट, अभी तक नहीं हुई है। और यहाँ पे जनता जो है वो सारे बुड्ढे फैमिली, अब वो क्या कैरियोके करेंगे? नो ऑफेंस, बुड्ढे भी क्या कैरियोके कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ये लोग करेंगे। बिना दिल तो आवारा गया, बहुत समझाया यही ना समझा, आशिक है ये जो नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। Guys, good morning. I don't know it's what day and I have lost track
कि ये कौन सा व्लॉग है, बिकॉज ना तो मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ ना मैं व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग। अभी 9:30 बज रहे हैं और माही इज़ टेकिंग अ शावर। मैं वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी आए और हम जाएं क्योंकि मुझे भूख लग रही है। कल ना हम रात को आफ्टर द डिनर, आपने देखा होगा हम कैरेओके सेशन कर रहे थे, उसके बाद ना हम मार्केट का स्ट्रोल करने गए थे। वी आर स्टेइंग नियर पालम बीच, सो द बीच वॉज रियली डर्टी। वी ऑल्सो वेंट टू द बीच बिकॉज ऑफ गणपति। पता नहीं यार, लोगों ने पटाखे जला रहे थे बीच पे, अजीब सी बात है यार, क्यों जला रहे थे, वी डोंट नो। सो हम बीच से तो वापस आ गए, बट वी टुक अ स्ट्रोल ऑफ मार्केट विच वॉज रियली गुड। देर आर अ लॉट ऑफ लाइक सिल्वर jewelry shops which I am very very excited about. Guys, I'm so happy. Breakfast buffets are my favorite thing to do. मज़े आने वाले हैं, धीरे धीरे खाऊंगी। गाइस, हम जहाँ भी जाते हैं हमें ठंड लगने लग जाती है, इनिशियली हमें गर्मी लगने लग जाती है, बस हमारी यही होता है। रोब्स में तो आए हैं हम नाश्ता करने। भाई क्यों नहीं आए हम, क्या प्रॉब्लम है? अरे तो ठंड ना लगे बस इसलिए। अभी हम जा रहे हैं एक बार बस रूम में, एंड उसके बाद हम जाएंगे स्कूटी लेने बिकॉज वी नीड स्कूटी, एंड रेन कोट भी ले लेंगे क्योंकि हम अपनी जो अम्ब्रेला है ना वो वहीं भूल गए विला में। स्कूटी मिल जाए। हमने ये बैग्स लिए हैं, मैं कल से देखी थी ये वाले बैग, मुझे ऐसा लगा था मेरे पास सारे मेकअप पाउचेस, टॉयलेट वाले पाउच सेम होने चाहिए, तो मैंने ये लिए 3। गाइस, हमारी वेस्पा आ गई है, ये देखो वेस्पा मिल गई है हमें। हमने 2 दिन के लिए लिया है 1000 में। हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा है, बट वेस्पा के रेट ज़्यादा थे, वो 600 कह रहा था, बट हमें 1000 में मिल गई है। और दूसरा, हमने नॉर्थ में एक्टिवा ली थी तो वो हमें मिली थी 450 पर डे, क्योंकि ना जहाँ पर हम रह रहे थे संगोल्डा में, उसके आसपास कोई स्कूटी वाला नहीं था, तो जो हमारे वहाँ पे केयर टेकर हैं उस विला के, वो हमारे लिए लेकर आए थे। बट वी आर एक्साइटेड, वी गॉट अ येलो वेस्पा, और अब हम में भी कुछ अच्छी वीडियोस भी बनाएंगे। आ रही है ये पार्क करके आ रही है। तो ये तीनों बैग्स लिए मैंने, 750 के 3 बैग्स दिए उन्होंने मुझे। ठीक है यार। और ये लाइक अ डिसेंट साइज है, तो इसमें ना शैम्पू वाली बॉटल, वैसे तो छोटी बॉटल में रखती हूँ बट आ जाएगा। हम पहुँच गए हैं, स्कूटी डन, बैग्स भी ले लिए हैं अभी, और मैं अभी के अभी उसको शिफ्ट कर दूंगी अपने सामान को बिकॉज आई एम एक्साइटेड। एंड मैं जल्दी से आती हूँ रेडी होकर, नहाकर, चेंज करके, मेकअप करके इन 1 सेकेंड। ओके गाइज, आई एम रेडी। आप आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया आप मुझे कितनी बार इस ड्रेस में देख चुके हो इस पूरे व्लॉग में, बट आई लव दिस ड्रेस। आई होप कि मैंने इसको, ये इसमें ना शायद एक येलो या फिर ग्रीन कलर था यार, मैंने ले लेना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लिया। एनीवे, हम रेडी हो चुके हैं। माही इधर आ, अरे यहाँ टाल आ गया है। हमने ना अपना ये देखो, इसमें हमारे सारे कपड़े हैं जो हमें चेंज करने हैं, तो वो हम लेके जा रहे हैं। लाइफ ऑफ कंटेंट क्रिएटर गाइस। और ये देखो माही, हम दोनों रेडी हो गए हैं, लग रहे हैं ना बीच पे आए हुए हैं बिल्कुल। जाने तो दे बीच में पहले। और हमने वेस्पा के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, येलो कलर की। चलो चलते हैं, बाय गाइस, वी आर एट द बीच, यू कैन सी राइट। बीच पूरा खाली है। कौन सा बीच है, क्या नाम है? राजबाग बीच पर आए हैं हम। इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी और कोई शैक भी नहीं है यार। मेरे को भूख लग रही थी, आई वाज लाइक चलो एक वाटरमेलन जूस पी लूँगी पहले जाकर, बट यहाँ पे कुछ खाने का है नहीं। सो वी विल प्रोबेबली लाइक सिट फॉर सम टाइम, बैठेंगे आराम से, कब से नहीं बैठे, काम कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैं कैसे बैठी हूँ, काश, मैं सोच रही थी काश हम आपको दिखा पाते कि हमारी ज़िंदगी क्या होती है जब हम काम कर रहे होते हैं। हमारे सारे हाथ भरे होते हैं ऑल द टाइम, ठीक है, क्योंकि हम दोनों स्टूपिड बैग नहीं लेकर आए बड़े वाले जिसमें हम अपना सब कुछ रख सके, तो हमारे सारे हाथ ऑल द टाइम भरे होते हैं, और फिर बीच में बारिश हो जाती है, हम भाग रहे होते हैं। ट्राइपॉड, इसमें लेंस है और कैमरा तो हाथ में ही रहता है, फ़ोन हाथ में रखना ज़रूरी है, ठीक है। ट्राइपॉड बहुत, यार क्या बोलें, नॉट कंप्लेनिंग बट ऐसा है।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स द लास्ट, फिर से बारिश होने लगी यार। इट्स द लास्ट डे इन गोवा, लाइक लास्ट फुल डे। हम कल जा रहे हैं यहाँ से, सुबह 8 बजे निकल जाएंगे। अभी समथिंग एक्साइटिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आप ऐसा बोल सकते हो कि मैगी क्या हो गया यार, कितने मतलब कितने, बट अभी शुरुआत है। आई एम गोइंग टू गेट अ टैटू एंड मैं पूरा प्रोसेस नहीं रिकॉर्ड करने वाली इस बार, क्योंकि एक बार आप व्लॉग में देख ही चुके हो, सेम प्रोसेस होता है। ये नहीं बता रही मैं आपको कि मैं क्या टैटू करा रही हूँ, वो आपको जब कराऊंगी उसके बाद दिखाऊंगी। बट येस, आई एम गोइंग टू गेट 2 टैटूज़। अभी तो मैं एक और मैंने सेव करके रखा हुआ है बहुत टाइम से, पता नहीं, मेरा मन कर रहा है वो भी करा लूँ। साउथ गोवा में पालोलिम में ये स्टूडियो हमें कल मिला था, किंजल टैटू स्टूडियो। हम यहाँ पर आए हैं। मैं आपको बताने नहीं वाली मैं क्या टैटू बनवा रही हूँ, जस्ट वेट फॉर इट। 4 बनवा रही हूँ। 4 इसको एक ही बोलते हैं। नो, इसको 2 बोलते हैं। विंग्स को भी एक ही बोलते हैं क्योंकि इट्स अ सेट। बहुत जल्दी बना दिया। और टाइम ले लूं? नहीं 2 घंटे बाद। नहीं इतनी जल्दी तो कोई नहीं बना मेरा। 10 मिनट्स में भैया ने टैटू बना दिया। आपका नाम बताओगे पहले? प्रवीण नाम है इनका। 10 मिनट्स में एंड वेरी वेरी क्लीन, जितना मैं देख पा रही हूँ, है ना? बहुत जल्दी बना दिया। अभी तक मेरा इतना जल्दी कोई टैटू नहीं बना दोनों में से। सो ये अब मैं 3rd और 4th दो बाकी दोनों करवा रही हूँ। एक ही टैटू है वो। नहीं है गाइस, माय टैटूज आर डन। भैया ने बहुत जल्दी बनाया है। बनवाया लवर और पेशेंस लिखवाया है। इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ क्या है। सो पेशेंस इसलिए बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में, जब कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है ना, तो मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ और एंशियस हो जाती हूँ। सो दिस इज़ टू रिमाइंड मी दैट आई हैव लाइक बी पेशेंट, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड लवर इसलिए क्योंकि आई एम अ डाई हार्ड लवर, सो उसको क्या एक्सप्लेन करूँ। एंड दूसरे टैटू ये विंग्स हैं। आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है। विंग्स इसलिए क्योंकि ना जब व्हेन आई गॉट मैरिड, मुझे ऐसा लग रहा था शादी से पहले से ना, मैंने आपको बताया, मुझे नहीं पता आप लोग कितना जानते हो इस बारे में, कि शादी से पहले से मैं बहुत बार सोलो ट्रिप्स पे जाती थी, ठीक है। एंड लाइक द मोमेंट आई गॉट मैरिड, माई बिगेस्ट फियर ऑफ मैरिज वॉज बिगेस्ट फियर ऑफ मैरिज वॉज कि मेरी फ्रीडम कहीं कम ना हो जाए उससे, और माई राइट टू लिव द वे आई वॉन्ट कम ना हो जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। एंड बिकॉज गोवा वॉज द फर्स्ट ट्रिप जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा ओके, एक्चुअली देव और मुझे ही आना था बट वो नहीं आ पाया, तो आई केम विद माही। सो इट इज़ काइंड ऑफ लिबरेटिंग फॉर मी पर्सनली। एंड व्हाट बेटर देन विंग्स, because I feel like I'm flying. Like मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी फ्रीडम मेरे पास ही है, वो कहीं नहीं गई, चाहे मेरी शादी हो गई हो या नहीं हो। So that's why wings। और wings दोनों आर्म्स पे हैं, so इस आर्म्स के अंदर से दोनों से निकलेंगे और मैं उड़ती रहूँगी। गाइस, टैटूज हो चुके हैं हमारे। अब हम पानी में नहीं जा सकते स्ट्रिक्टली, सो माही इज़ रियली सैड अबाउट इट। अभी हम जा रहे हैं पालोलम बीच पे, कोई शैक बताया भैया ने, द्रौपदी, वहाँ जा रहे हैं हम। पालोलम बीच पे भैया ने एक शैक बताया है, द्रौपदी, वहाँ जा रहे हैं हम 2 बार, ठीक है। देखते हैं कैसा खाना होता है लंच के लिए। वैसे गोवा में मोस्टली खाने में हम डिसअपॉइंट ही हुए, है ना। आई डोंट नो आप कितना सुन पा रहे हो हमें, लेकिन वी आर हैविंग पास्ता। ये अभी तक का सबसे सही पास्ता है पूरे गोवा में। हाँ, वी आर हैविंग कोल्ड कॉफ़ी एंड गार्लिक ब्रेड ली थी हमने, बहुत खत्म हो गई। That's our view। ये रेस्टोरेंट का नाम द्रौपदी है। हमने पहले मैं बोल रही थी ना कि पता नहीं हम कौन से रेस्टोरेंट में आ गए हैं, भैया ने द्रौपदी कहा था बट वो एक्चुअल में यही निकला। हम गलती से आ गए थे यहाँ पे। गलती से क्या, बारिश हो रही थी। फर्स्ट रेस्टोरेंट जो भी हम उसमें घुस गए। खाओ तो पास्ता अच्छा है, थोड़ा चीज़ और डलवाया है हमने, बट वैसे टेस्टी है। लाइक गोवा का बेस्ट अब तक हमें यही मिला है। तो इसको भी पिंक सॉस पास्ता अच्छा लगता है और मुझे भी पिंक सॉस पास्ता अच्छा लगता है। वैसे वाइट भी इसको अच्छा लगता है। मुझे दूध पहली बनती है जो मुझे मिली है जिसको वाइट अच्छा लगता है, वरना मेरे साथ कोई वाइट खाता ही नहीं है, सबके सब रेड खाते हैं। गाइस, इतनी भूख लगी हुई थी, माही और बिस्किट लेकर आ गई।
Alright guys, so the lunch is done finally after 2400 hours. Oh my god, this is overexposed. Guys क्या है यार, तुम एक लाइट में नहीं रह सकते क्या? लेंस के आगे तार आ रही है, ये क्या चल रहा है?